हैं, क्योंकि अगर सर्किल रेट बढ़ने के साथ सर्किल रेट 100 रुपए नहीं, जो 100 रुपए थे वो मतलब 400 रुपए होगा, यानी कि जो रजिस्ट्री का खर्चा आता था वो आज के दिन में 10,000 है तो कहीं कहीं पर 50,000 से 60,000 पहुंच गया। अगर 1 लाख आता था तो वो 4 लाख का सरकारी टैक्स देगा। एक टैक्स ही तो है, एक तरह का टैक्स है। मेरा आज भी सरकार से अनुरोध है, फिलहाल विरोध नहीं है, हम फिलहाल विरोध नहीं है, फिलहाल अनुरोध है कि सरकार को चाहिए, माननीय विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उन्होंने भी अपनी तरफ से प्रयास किया, उनका भी धन्यवाद। देखो ये कोई भी आज जो हम लोग बैठे हैं कोई भी राजनीतिक चीज नहीं है, और मेरा तो व्यक्तिगत रूप से मानना होता है कि अगर हम जिस हल्द्वानी में रह रहे हैं वहां पर अगर परिस्थितियां ऐसी आ रही हैं तो हम लोगों को सबको निकल करके आना चाहिए कि टैक्स का इस तरीके से बेतहाशा बेतरतीब बढ़ाया जाना ऐसे क्षेत्र में जहां पर ज्यादातर रेजिडेंशियल, हल्द्वानी रेजिडेंशियल कैपिटल है, यहां पर बहुत ज्यादा फैक्ट्रियां वगैरह नहीं है। कई लोग, अच्छा एक बात मैं और कहता हूं, कई बार कई लोग कई बात कहते हैं, एंड यूजर जो है वो तो इससे प्रभावित ही है, और भी जो लोग जुड़े हुए हैं भूमि या उसके कारोबार से वो लोग भी प्रभावित है। मैं कई लोगों को अभी भी ये जो यहां बैठे इनमें से कई लोगों पर उंगली उठा सकता हूं, सामने उंगली रख सकता हूं कि कई बच्चे ऐसे हैं, जो कई युवा ऐसे हैं जो मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं, बेचारे उनका पूरा घर परिवार बेचारा एक एक चीज बिकता है तो उनका घर चलता है। उनकी होली, दिवाली, ईद, गुरु पर्व तभी मनता है जब वो बेचारा जो है थोड़ा सा बेचता है किसी चीज को। और देखो किसी और को होता होगा, मैं किसी इस बात को स्पष्ट कहता हूं कि यहां जो भी लोग बैठा है या आगे जो भी हम मीटिंग में करेंगे, कोई लोग अपने अंदर इस तरह की वो ना पालें। आप सब लोग मेहनती हो, कोई चोर चक्कागिरी नहीं कर रहे हो, भूमि को बेच रहा है उस तरीके को कर रहा है तो कोई गलत नहीं कर रहा। फिलहाल हमारा सरकार से अनुरोध है, एक ऐसे चीज में समझना चाहिए कि आखिर कोई तो पैमाना हो। आप 400 गुना बढ़ा दे रहे हो रेट को, ये कौन सा तरीका है टैक्स बढ़ाने का? ये कौन सा तरीका है भाई? तो आप एक पहले तो अपने आप में ही इसका आंकलन कर लेना चाहिए था यहाँ के अधिकारियों को भी कि वो अपनी रिपोर्ट भेजते तो उसमें सहनशीलता बरतते। बहुत लोगों की रोजी रोटी पर भी भविष्य में इसमें संकट आएगा अगर सही तरीके से ये खत्म नहीं किए गया या फिर इसको कम नहीं किया गया। एक और चीज को मैं बड़ा क्लियर कर देना चाहता हूं, आप बढ़ाइए, एक समय सीमा के बाद 2 साल 3 साल के बाद बढ़ते हैं सर्किल रेट, कोई बड़ी बात नहीं, बढ़ाइए, बट आप पैमाना जरूर इस बार हम ये नियत रूप से ये जो टैक्स बढ़ाया गया। और ये देखो हमारा ये हल्द्वानी के लोगों से भी हम ये अपील करते हैं कि मुद्दों पर बोलना, विपक्ष या फिर जो है कोई भी आदमी जो राजनीति कर रहा है ये उसका हक अधिकार होता है कि जनता के लिए बोलना। और मैं तो कम से कम किसी भी चीज से डरता नहीं हूं, किसी भी चीज से नहीं। क्यों? क्योंकि हजारों लोगों का रोजगार इस चीज से जुड़ा हुआ है। आप चले जाओ तहसील में, पूरी की पूरी तहसील चलती है, कोई रजिस्ट्री होती है तो पूरी की पूरी तहसील चलती है, पूरे के पूरे सरकार की मशीनरी घूमती है, क्योंकि बहुत ही बड़ा राजस्व आता है। 5% का राजस्व सरकार को वहां से आता है। आप उसको बढ़ा दोगे कि तो इस तरह से बढ़ा दोगे तो उसी अनुपात में जो एक बेचारा प्लॉट लेने वाला वो कैसे देगा उतना इनकम टैक्स? उसका तो लोन सरकार को बैंक से पास नहीं होगा। भाई आप अगर आपकी लिमिट बढ़ी, सरकारी वैल्यू बढ़ी इतनी ज्यादा, तो साथ उसी अनुपात में उसको टैक्स भी तो देना पड़ेगा। ये भी तो देखो आप, भाई एक व्यक्ति है उसने एक छोटा सा प्लॉट खरीदा बाय द वे 10 लाख का, अरे उसको टैक्स भी तो उतना ही देना पड़ेगा। अब उसकी हैसियत कागजों में आ रही है 6 लाख की, कागजों में अगर उसकी हैसियत आ रही है टैक्स देने की 6 लाख की,